स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, आपके भाग्य की और पुण्य की सराहना में किन शब्दों में करूं? भगवान महादेव की कथा श्रवण करने के लिए आप ब्रह्मलोक में पधारे हैं। आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरे लिए प्रणम्य हैं। जिनके मुख में से शब्द प्रकट होता है कि मुझे महादेव की कथा श्रवण करनी, इसी समय वो मनुष्य प्रणम्य है। कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की कथा सुन रहा है, उनके दर्शन करने मात्र से सभी तीर्थ यात्रा का फल मिलता है। नारद, कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जो महादेव की कथा श्रवण करते मनुष्य दर्शनीय है, ये प्रणम्य है, वंदन करने के लिए योग्य है। नारद, लोकानाम हित काम्या, जगत हित के लिए, लोक हित के लिए, जगत कल्याण के लिए है नारद, मैं आपको भगवान महादेव की कथा को, भगवान शंकर जी की कथा का प्रारंभ करूं, इससे पहले आपके समक्ष में भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति करूं। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव की वंदना की है, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के परम भक्त हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने अपने कर कमलों के द्वारा बहुत सारे शिवलिंगों की स्थापना की है। भगवान महादेव के भक्तों में ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ शंकर भगवान के भक्त हैं ब्रह्मा जी। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी भगवान महादेव को प्रणाम करते और भगवान शंकर जी की सुंदर स्तुति करते। बहुत लंबी स्तुति है, लेकिन थोड़े श्लोक को गाकर हम भगवान महादेव को प्रणाम करेंगे, जो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए एक दिव्य शब्द है, जो ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया और महादेव की स्तुति का गायन किया है। नमोस्तवनंत रूपाय नीलकंठ नमोस्तुते अविज्ञात स्वरूपाय कैवल्याय मृताय च कैवल्याय मृताय च। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के बारे में कहा, भगवान आपके अनंत रूप हैं, सभी रूपों की मैं वंदना करने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं, असमर्थ हूं, लेकिन आपने कालकुट नाम का विषपान किया था। इस रूप को मैंने मेरे हृदय में अंकित कर लिया है, मैंने धारण किया है। और भगवान शंकर जी का ये बहुत परोपकारी स्वरूप नीलकंठ रूप है, जिन्होंने कंठ में विष रखा है, इसलिए भगवान महादेव को हम नीलकंठ कहते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का कहना है ये विषपान वो ही कर सकता है जो अमृत से भरा है, जो जिनमें अमृतता नहीं है वो विषपान नहीं कर सकता है। इसलिए केवल्य या अमृत है, अब केवल्य अमृत स्वरूप है भगवान शिव, इसलिए आपने विषपान किया है। समाज का अनादर कौन सहन कर सकता है? जिनका जीवन आदर से भरा हुआ है, जिनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है, वो किसी का अनादर कभी सहन नहीं कर सकता। हमारा कोई अनादर करे और हम उसका आदर करें, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारे संस्कार है। और हमारा कोई अनादर करे और उसका हम स्वयं अनादर उनका करने लगे, तो इस व्यक्ति और हमारे में कोई फर्क नहीं, हम कोई ऊपर नहीं उठे। ऊपर उठा मनुष्य तो उनको कहा जाता है, उनके लिए लाख कोई गंदे शब्द का प्रयोग करें, एक नहीं 1000 बार कोई निंदा करे तो भी उनकी स्तुति करता रहे, उनकी प्रशंसा करता रहे, यही हमारे सभ्यता है। लेकिन ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे सबके जीवन में हम सबको ये अनुभव है, हमारे कोई बुरा बोले तो हम उसके लिए बुरा बोलने लगते हैं, सीधी बात है, सीधा व्यवहार हमारा सबका है ना। इनमें हमारी सभ्यता नहीं है, हमारी सभ्यता उनमें है। सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कोई बुरी बात कर रहा तो भी उनके लिए हम अच्छी बात करें, इनमें हमारी दिव्यता है। ब्रह्मा जी ये सबसे बड़ा संदेश देना चाहते हैं।
और एक बात जीवन में याद रखना, जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अच्छा बोलते रहेंगे, जो दुष्ट लोग हैं आपके लिए बुरी बात करते रहेंगे। इनमें आपको कोई नाराज होने की जरूरत नहीं है, ये ब्रह्मा जी का कहना है। आपकी कोई नाराजगी नहीं है, और दूसरा व्यक्ति आपके बारे में कुछ बोल रहा है, वो आपका परिचय नहीं है। आपका परिचय दूसरे के पास नहीं होता, आपका परिचय आपके पास है। आप कौन है हमको स्वयं को पता होना था ना, दूसरों को थोड़ा पता होता है। दूसरों तो बाह्य रूप देख सकता है, लेकिन स्वयं हम कौन है वो तो हम सभी जानते हैं ना। हमारा भीतरी रूप हम लोग जानते हैं, दूसरा व्यक्ति कभी हमारे भीतरी रूप को नहीं जान सकते। इसलिए कोई आपके लिए भली बुरी बात कभी भी करे तो कभी जीवन में नाराज नहीं होना। विषपान वो कर सकता है जो अमृत से भरा है। एक सुंदर दृष्टांत मैंने पढ़ा था। एक लड़का समंदर के किनारे पर ऐसे टहल रहा था और समंदर की एक लहर आई तो एक चप्पल उनका समंदर में बह गया। लड़के ने इसी समय समंदर के किनारे पर रेत पर लिख दिया, ये समंदर चोर है, क्योंकि चप्पल उनका ले गया था। और थोड़ी देर के बाद एक मछली पकड़ने वाला बहुत सारी मछलियां लेकर समुद्र को छोड़कर जा रहा था, तो वो ने किनारा लिख दिया कि तू मेरा पालनहार है, जो कि मैंने आपके जल निधि में से बहुत सारी मछली पकड़ी, आप मेरे पालनहार हैं। और थोड़ी देर के बाद एक बुढ़ी मां आई, उसका एक लड़का समंदर में डूब गया था। वो समंदर के किनारे पर लिखकर चली गई तो हत्यारा है। बाद में एक बुढ़ा व्यक्ति टेढ़ा चलने वाला नीचे दृष्टि रखकर धीरे धीरे चल रहा था और समंदर के किनारे से एक सीप मिला और उनमें से एक सुंदर दिव्य मोती मिला। तो उसने समंदर के किनारे पर लिख दिया, तू बड़ा दाता है, तेरे जैसा दानवीर कौन हो सकता है। लेकिन समंदर ने क्या किया, एक लहर आई, सब कुछ साथ में बहकर चला गया। इसलिए जीवन ऐसे ही जीना चाहिए। कौन आपके लिए क्या बोल रहा है, कौन आपके लिए क्या अभिप्राय दे रहा है, ये उन सब की मानसिकता है, हमारी थोड़ी कोई मानसिकता है। ब्रह्मा जी भगवान शिव जी पर ये कहना चाहते हैं कि भगवान आपके अनंत रूप हैं, लेकिन लोक हित के लिए, देव हित के लिए आपने विषपान किया है। तो मैं इतना मैं जरूर मान सकता हूं, जो अमृत से भरा है वही विषपान कर सकता है। ऐसे दिव्य रूप को मैं प्रणाम करता हूं। और ब्रह्मा जी ने आगे कहा, महादेव मैं तो मेरी वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूं। नान्तम देवा, कोई नहीं जानता, आपको कौन जान सकता है, कोई देवता भी नहीं, मैं स्वयं भी नहीं। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। नान्तं देवा विजानन्ति यस्य तस्मै नमो नमः। यं न वाचः प्रशंसन्ति नमस्तस्मै चिदात्मने। नमस्तस्मै चिदात्मने। यं न वाचा, मेरी वाणी आपकी प्रशंसा करने के लिए समर्थ नहीं है, इसलिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं कि मुझे पुण्य मिले। मधुस्फीता वाचा परममृतम निर्मितवत तब ब्रह्मन किंबा गपि सुरगुरु विस्मय पदम ममत्वितां वाणी गुण कथन पूर्ण भवत। कितनी सुंदर बात है। मैं आपकी महिमा इसीलिए गा रहा हूं कि मुझे पुण्य मिले। कभी जीवन में प्रश्न होना चाहेगा, हम क्यों कथा श्रवण कर रहे हैं, यही बात, पुण्य मिले, हमारा ये तो हमारा कल्याण हो। इसलिए भगवान हम आपके महिमा गा रहे हैं। हमारी वाणी को पावन करने के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए हम महादेव जी आपको याद कर रहे हैं।
मेरी वाणी का कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी प्रशंसा कर सकूं। ये ब्रह्मा जी कहते, ब्रह्मा कोई सामान्य तो नहीं है। जिन ब्रह्मा जी ने जगत की रचना की, पूरी सृष्टि की रचना की, ये ब्रह्मा जी हैं। ऐसे कोई सामान्य देव नहीं कह रहे, जो स्वयं ब्रह्मा, सृष्टि का रचयिता है ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी भगवान महादेव के बारे में, भगवान शिव जी के बारे में स्वयं ब्रह्मा जी शिव जी को कह रहे हैं, ये महादेव मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। योगियों के हृदय में नित्य आप ज्योति स्वरूप विराजते हैं। योगी महापुरुषों के लिए उनका भगवान कहाँ है? झाड़ में, पहाड़ में, पेड़ में, जड़ चेतन में, गगन अगन में। योगी महापुरुषों का भगवान कहाँ है? उनके हृदय में है। योगी महापुरुष कहीं कोई मूर्तियों में, कोई मंदिर में, कोई देवालय शिवालय में भगवान का दर्शन नहीं करते। योगियों का आगे निजी स्वभाव रहता है, योगी अपने ही हृदय में परमात्मा की ज्योति का दर्शन करते हैं। योगियों का स्वभाव अभी भी वर्तमान में योगी उनको कहा जाता है। जहां तहां टहलते नहीं है लोग, स्थिर हो जाते हैं। योगी महापुरुषों की ये मानसिकता है। अपने प्राण को स्थिर करके प्राणायाम करते करते, धीरे धीरे ध्यान करते करते समाधि में स्थित हो जाते हैं। अपने हृदय में विराजमान ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके अमृत में स्नान करते हैं। ये योगी महापुरुषों की गति है, उसकी यह मति है। ये ब्रह्मा जी कहते हैं, योगी नोयम हयद क्रोशे। योगियों के हृदय में निवास करना वाला ये शिव, ज्योति स्वरूप भगवान शिव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी महादेव की वंदना कर रहे हैं। शिव जी को कहां कहां देख रहे हैं, देखो जरा। भगवान शिव को कहां ब्रह्मा जी देख रहे कि योगियों के हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा, हे ब्रह्म मैं प्रणाम करता हूं। योगी नोयम हयद क्रोशे प्राणिधानेन निश्चला ज्योति रूपं प्रपश्यन्ति विशेष प्रकार से। तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। हे ब्रह्म मैं प्रणाम करता हूं, जो काल से पर है, काल जिनको अधीन है। इसलिए हम शिव जी को क्या कहते हैं? महाकाल कहते हैं। जहां कोई काल की गति नहीं है, जहां कोई भूतकाल नहीं है, जहां निरंतरता है, जहां कोई प्रातकाल नहीं, मध्याह्न काल नहीं, और जहां कोई संध्या काल भी नहीं है, उनको भगवान महादेव का लोक कहते हैं। गुणत्रय, जो शिव जी के 3 स्वरूप है ना, गुणत्रय। शिव जी के कितने स्वरूप हैं? शिव जी के 3 स्वरूप हैं। शिव का एक स्वरूप है जगत सर्जन के लिए स्वयं ब्रह्मा जी, और भगवान शिव जी का दूसरा स्वरूप है श्री हरि भगवान विष्णु, और भगवान शिव जी का तीसरा स्वरूप है रुद्र, जिनको हम भगवान शंकर कहते हैं, जिनको हम भगवान महेश कहते हैं। इसलिए गुणत्रय, रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा को मैं प्रणाम करता हूं, सतोगुण स्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूं, और तमोगुण का अधिष्ठाता भगवान शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं। इस तीनों देवताओं में भगवान शिव आप स्वयं विराजते हैं। मैं बहुत हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। जो काल पर है, सबसे परे है, ये भगवान शिव जी की वंदना है। कालात् पराय कालाय स्वेच्छया पुरुषाय च गुणत्रय स्वरूपाय नमः प्रकृति रूपिणे नमः प्रकृति रूपिणे। प्रकृति स्वरूप परमात्मा शिव
मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी की वंदना ऐसे की जो सबसे परे हैं, जिनको आत्मा नहीं कहते, जिनको हम परमात्मा कहते हैं। परम आत्मा है, जहां निरंतरता, जहां कोई काल की गति नहीं, जहां कोई समय नहीं, निरंतरता, जहां वहां कोई समय चलता नहीं है। यहाँ तो निरंतर समय चलता रहता है। इसलिए हमने घड़ी का निर्माण किया है ना, निरंतर घड़ी का कांटा चलता रहता है। गुणत्रय, इसलिए विष्णु स्वरूप भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करता हूं। रजोगुण स्वरूप ब्रह्मा का रूप मैं स्वयं उनको प्रणाम करता हूं। कल्पे कल्पे ब्रह्मा, कल्पे कल्पे श्री हरि, कल्पे कल्पे रुद्र, बहुत सारे रुद्र हैं। जगत की स्थिति, जगत का सर्जन, जगत की रक्षा, जगत का पालन, संहार भगवान शिव जी के अलग अलग रूपों के द्वारा होता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं। इसलिए विष्णु स्वरूप भगवान शिव मैं आपको प्रणाम करता हूं। विष्णवे सत्वरूपाय रजो रूपाय वेदसे तमो रूपाय रुद्राय स्थिति सर्गांतर कारिणे स्थिति सर्गांतर कारिणे। ब्रह्मा जी ने स्वयं ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति का गायन किया। अब ब्रह्मा जी भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत लंबी स्तुति है। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को कहा, नारद सर्व पाप क्षयो भवेत्। आपके समक्ष में भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करता हूं, लेकिन ये कथा जीवन के सभी पापों में से मुक्त करने वाली कथा है, नकारात्मक वृत्ति को शांत करने वाली कथा है। हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी को याद करेंगे। शिव तत्वम नामयम, हम दोनों मिलकर भगवान शिव जी को प्रणाम करते हुए भगवान महादेव की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में नारद के समक्ष भगवान शिव जी की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। और मैंने कल भी कहा था, दूसरी बार कह रहा हूं कि संपूर्ण शिव महापुराण ग्रंथ इस श्लोकात्मक है और जीवन के शोक को दूर करता है। एक एक श्लोक भगवान महादेव की पूजा है, यह अर्चन है। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। तो आदर के साथ, गहरी भक्ति के साथ पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते आप भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। कथा एक कामधेनु है, कामना की पूर्ति करती है। कथा एक कल्पवृक्ष है। आपके मन में जो कल्पना चल रही है, सभी कल्पनाओं को साकार करने वाली कथा है। इसलिए शुभ संकल्प करें, शुभ कल्पना करें, दिव्य विचार करें और बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र का जाप करते करते अपना मन, आपका चित्त भगवान शिव जी के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान महादेव की कथा श्रवण करें। बहुत आदर और बहुत भक्ति के साथ कथा सुनिए। आप ब्रह्मा कहते नारद जी आदर के साथ सुनिए। सर्वलोक को पावन करने वाले भगवान की कथा है। जो कथा सुनते हैं ये पाप में से मुक्त हो जाएगा। सर्व पाप क्षयो भवेत् तदहं ते प्रवक्ष्यामि शिव तत्त्वं नामयम् शिव तत्त्वं नामयम्। हम दोनों मिलकर भगवान शिव को याद करते हुए महादेव की कथा का प्रारंभ कर। नाम अयम, मैं अकेला नहीं, हम सब। ब्रह्मा ने कहा नारद आप और मैं दोनों मिलकर नाम अयम महादेव को याद करके हुए शिव जी की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। परंतु नारद शिव तत्व मया नेव, ब्रह्मा ने कहा मैं शिव तत्व को नहीं जानता।
और ब्रह्मा स्वयं जो शिव तत्व को नहीं जानते हैं, तो हम सभी इस तत्व को कैसे जान सकते हैं? विष्णु नाप यथारथ, इस शिव तत्व को विष्णु भी नहीं जानते। जिन तत्वों को स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जानते हैं, जिन तत्वों को स्वयं श्री हरि विष्णु भी नहीं जानते हैं, तो हम लोग संसार की विडंबना में पड़े हुए लोग हैं। कितनी मथामण हो रही है, कितना युद्ध चल रहा है इनमें। इस युद्ध में कैसे हम भगवान शिव जी को देखेंगे? कथा श्रवण करेंगे, लेकिन ये ब्रह्मा जी ने हाथ ऊंचा कर दिया कि मैं नहीं जानता। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु जो जगत का पोषण करते हैं, विष्णु नाम यथारथ, यथारथ थोड़ा सा जानते हैं, मुझसे थोड़ा आगे है, लेकिन मैं तो बहुत पीछे हूं। अपने को पीछे रखना वो भी बुद्धिमता है। शिव महापुराण अंतर्गत शिव तत्व किसको कहते हैं, उनका सुंदर निरूपण किया है। हम लोग बोलते हैं शिव तत्व, शिव तत्व, तो शिव तत्व क्या है, उसकी व्याख्या क्या है? मैंने शिव महापुराण ग्रंथ में से ये सब एकत्र किया है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के प्रारंभ में नहीं है, ये सभी श्लोक कोटि रुद्र संहिता में है। जो शिव तत्व के बारे में भगवान महर्षि वेदव्यास जी के सदशिष्य सूत पुराण ने और शैनक आदि महात्माओं ने सुंदर संवाद किया है। एक प्रश्न तो होता है ना सबको कि शिव तत्व क्या है, किसको शिव तत्व कहते हैं? ये सबके मन में एक दिव्य प्रश्न रहता है। हम लोग निरंतर सुनते रहते हैं शिव तत्व, शिव तत्व, शिव तत्व। बहुत सारी बुक, बहुत सारा विवरण हुआ, व्याकरण हुआ, विस्तार हुआ, लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में से एकदम कम शब्दों में आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? ध्यान दीजिए, जहां से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, जहां से, कहां से उत्पन्न हो रहा है हम सबको पता नहीं, तो उनको कहते हैं शिव तत्व। जो इस संसार का पालन करते हैं उसको कहते हैं शिव तत्व। इस संसार को विलीन करते हैं उनको कहते हैं शिव तत्व। जिसके कारण यह सब कुछ व्याप्त है उनको कहते हैं शिव तत्व। गुण रूप रंग नहीं ऐसा है ठिकाना, निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतिमिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त, उनको कहते शिव तत्व। बड़ी बड़ी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सीधी बात में आप बहुत प्रेम पूर्वक इस बात को समझ लेते हैं। इस कोटि रुद्र संहिता शिव महापुराण अंतर्गत कहाँ है? हे मुनीश्वरों, वही शिव स्वरूप है, उसी को वेदों में सकल कहा है, निष्कल कहा है, आकार भी कहा है, निराकार भी कहा है, ओमकार कहा, निर्विकार कहा, निराकार कहा, उनको ही शिव कहते हैं। जहां से जगत का प्रारंभ होता है, जहां जगत का पूर्ण विराम भी होता है, जहां से जगत का संपूर्ण संचालन हो रहा है, इस तत्व को कहते शिव तत्व। तो सूत पुराण ने कहा इस तत्व को कोई नहीं जानता। इसमें भी कहा है इस तत्व को ब्रह्मा स्वयं नहीं जानते, इस तत्व को श्री भगवान विष्णु भी नहीं जानते, इस तत्व को सनकादिक मुनि भी नहीं जानते हैं, और सनक सनंदन सनत कुमार भी नहीं जानते, इस तत्व को नारद भी नहीं जानते। ऐसा श्लोकात्मक भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत शिव तत्व के बारे में सुंदर विस्तृत विवरण किया है। विष्णुनाथ च न ज्ञातं ब्रह्मणा न च तथा कुमाराद्यैश्च न ज्ञातं नारदेन वै न ज्ञातं नारदेन वै। इस तत्व को स्वयं नारद जी भी नहीं जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु सनक सनंदन सनत कुमार ये कोई नहीं जानते।
तो हम कलयुग में रहने वाले लोग इस तत्व को कैसे पहचान सकते हैं? आगे कहा, इस तत्व को भगवान व्यास भी नहीं जानते हैं, व्यास पुत्र सुखदेव जी भी नहीं जानते हैं, और कोई मुनीश्वर भी नहीं जानते हैं। इस तत्व को सभी देवता भी नहीं जानते हैं, वेद तथा शास्त्र भी उन स्वरूप को नहीं जानते। हम कितना जानते हैं? जो वेद में कहा, जो शास्त्रों में कहा, जो पुराणों में कहा, वहां तक हम जानते हैं। जो वेद से परे हैं, जो शास्त्र से परे हैं, ये सब कुछ हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए शुकेन व्यासपुत्रेण, व्यास भी नहीं जानते हैं, व्यास भगवान का पुत्र, सुखदेव जी महाराज भी नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता इस तत्व को। ऐसा शिव महापुराण ग्रंथ में निरूपण किया है। थोड़ी गंभीरता से कथा श्रवण करने का प्रयास करें आप। और आगे कहा, व्यासेन च मुनीश्वरै तत्पूर्वैश्चाखिले देवे वेदे शास्त्रे तथा नहीं, वेदे शास्त्रे तथा नहीं। वेद और शास्त्र भी इस तत्व को नहीं जानते तो हम कैसे जान सकते हैं? और कहा, वह सत्य तथा अनंत ज्ञान है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं। वह निर्गुण, निरुपाधि, अत्यंत शुद्ध एवं निरंजन है। शिव तत्व कौन है? तो अत्यंत ज्ञान, एक गुह ज्ञान है, एक सत्य अनंत ज्ञान, सच्चिदानंद है। हम बोलते हैं सच्चिदानंद रूपोहम शिवोहम शिवोहम, सच्चिदानंद जो निरंतर, जो आनंद एक रूप में, एक स्वरूप में है, उसको शिव तत्व बोलते हैं। जो निरंतरता है उनको कहा है शिव तत्व। एक अनंत ज्ञान है, शुद्ध भी है, निरंजन है, व्यापक है, जिनका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, ऐसा एक तत्व है। इसलिए कहा, सत्यम ज्ञानमनंतम च, सत्यम ज्ञानमनंतम च सच्चिदानंद संनितं निर्गुणो निरूपाधीश व्ययः शुद्धो निरंजनः, व्ययः शुद्धो निरंजनः। जो निरंजन है, जो निरंतर चिदानंद रूप है, ये परमात्मा है। और कहा क्या, न लाल है, न पीला है, न सफेद है, न नीला है, न छोटा है, न लंबा है, न सूक्ष्म है, न अति सूक्ष्म है। ये तत्व को कैसे हम जाने जो कुछ है ही नहीं? न रक्तो न पीतश्च, जिनका कोई रंग कलर नहीं है। कोई रंग है, कोई कलर है, कोई आकार है। इस तत्व को हम देख सकते हैं, इस तत्व को हम समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं, लेकिन उनको कैसे समझे? भगवान व्यास जी कहते हैं तो रक्त भी नहीं, रक्त मतलब लाल कलर का भी नहीं, वो श्वेत भी नहीं है, वो नीला भी नहीं है। तो इस तत्व को कैसे समझे हम, कैसे समझाए? भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव तत्व के बारे में सबको विडंबना है। बड़े बड़े पुस्तक मिलते हैं शिव तत्व के बारे में, लेकिन ये शिव महापुराण ग्रंथ की सुंदर छोटी सी व्याख्या है। शिव तत्व किसको आप कहते हैं? न रक्तो नैव पीतश्च न श्वेतो नीलैव च न यश्वो न च दीर्घश्च न स्थूलः सूक्ष्मैव च न स्थूलः सूक्ष्मैव च।
सूक्ष्म भी नहीं है, जो स्थूल भी नहीं है, कोई रंग नहीं, कोई कलर भी नहीं है। इस तत्व की व्याख्या कैसे करें? जहां से वाणी, मन, विचार की सीमा लौट आती है, जहां हमारी वाणी पहुंचती है, इस तत्व को हम समझा सकते हैं। जहां हमारे विचार पहुंच सकता है, इस तत्व को हम समझा सकते हैं। ये गहन विषय है और जिनका कोई स्थान निश्चिंत ही नहीं, शिव सगनक, जिनको हम ब्रह्म कहते हैं। जहां हमारे विचार, जहां हमारी वाणी, वहां पहुंचती ही नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। ये जगत में ब्रह्मा ने स्वयं ने और श्री हरि ने भी कह दिया, भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने भी कह दिया कि इस तत्व तक हम नहीं पहुंच सकते। इस तत्व की कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती, उनको शिव तत्व कहा जाता है। और हम लोग वहां कभी पहुंचने का सपना भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम सब तो हमारी व्यवहारिक सामाजिक व्यवस्था में हम सब हमारा जीवन पूर्ण कर देते हैं ना। हमारा जीवन कैसे पूर्ण होता? बस व्यवस्था में, संग्रह करने में, सुविधा एकत्र करने में, बस छोटा सा जीवन है। इस तत्व को जानने के लिए हमारा कोई प्रयास भी नहीं है, कभी उनके बारे में कभी हमारा कोई चिंतन भी नहीं है। ये तत्व क्या है? यतो वाचो निवर्तन। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, तो आप लोगों का मेरे चैनल डिस्कवरी और धर्मा में स्वागत है। भक्तों, तो आज हमने गुरुजी के द्वारा सुना होगा कि शिव स्तुति करने से क्या फल प्राप्त होता। कहते हैं शिव स्तुति करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शिव जी बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। तो भक्तों, हर व्यक्ति को शिव स्तुति जरूर करना चाहिए, तभी शिव जी की पूजा पूर्ण होती। कहते हैं शिव स्तुति मतलब कि हम स्तुति कर रहे हैं शिव जी से, तो हमारी मनोकामनाएं, हमारे ऊपर आने वाले संकट सभी टल जाते हैं। भक्तों, तो कैसी लगी आज आपको ये वीडियो? अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें, और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।